लोमश जी कहते हैं जो विष्णु हैं उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं वे विष्णु ही हैं। पीठिका आधार अथवा अर्घा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। आठ शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्नमय, चंद्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नैऋत्य कोण के अधिपति रजतवर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंगोपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिवोपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव हैं। यही बात राक्षसों के लिए भी है, उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव हैं। बलि, नमुचि, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा, संहाद्य तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्रायः सभी दैत्य दानव और राक्षस शिवाराधन में ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयाति, प्रयाची, प्रघस, विद्युज्जहन, तीक्ष्णदंष्ट्र, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अतिभीषण, विद्युत्केश, खड्गजिह्व, महाबली रावण, दुर्धर्ष, वीर कुंभकर्ण तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहे हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्चकोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेयता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगुने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण दशमुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, आथा हम दोनों समान हैं, फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिवोपासना का मुहमांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृपापूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य हैं, जिनमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांग हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं,
रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देवदेव जगदीश्वर, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हयग्रीव रूप से मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वाराह रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया तथा नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया है। विष्णु में आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न भक्त ही। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्धान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जाम्बवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्यान्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई हैं, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थीं। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थीं। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ये प्रकट हुई थी, इसीलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई।
मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्मरूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमलनयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपिरूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अंत्यज अथवा चांडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका मायामय अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। आत्म संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान तो शिवलिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विषभक्षण कैसे किया था, वह सब प्रसंग मैं यथावत रूप से कह रहा हूं। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो।